हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो आज कमोडिटी पे बात करेंगे। कमोडिटी मार्केट में कैसे हम लोग को बाय सेल करना चाहिए और क्या देख के हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जब आप वॉच लिस्ट बनाएंगे तो इस टाइप से होना चाहिए। सिल्वर, ये सिल्वर मार्स का फुट है और ये सिल्वर मिनी जो सिल्वर एम के नाम से जीरोधा में है। ये सिल्वर मिनी का फुट है, ये फरवरी का है। और एक गोल्ड अप्रैल और एक गोल्ड मार्च। अब क्या है, गोल्ड फरवरी का जो फुट है उसका एक्सपायरी आ गया, ये 5 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी का रेट देखने के लिए मैं गोल्ड अप्रैल और गोल्ड मिनी मार्च का फुट फ्यूचर लगा रखा हूँ। और वहीं अगर कॉपर को देखें तो यहाँ पर कॉपर का फरवरी का फुट है, इसका एक्सपायरी होने में टाइम है, ये 27 को होगा। सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो 5 तारीख को हो जाते हैं, जो उसमें मतलब जिस मंथ का उधर लिखा हुआ रहता है। जैसे इसमें मार्च लिखा है तो ये मार्च के 5 तारीख को होगा, लेकिन जो कॉपर क्रूड और बाकी सब है वो उस टाइम में नहीं होते, वो 27-28 के आसपास होते हैं। जैसे ये क्रूड ऑयल देखें तो इसकी एक्सपायरी डेट है 19 तारीख की, 2 फरवरी फरवरी 19 की इसकी एक्सपायरी है। और ये नेचुरल गैस, इसकी एक्सपायरी है 24 को। और करेंसी के लिए बस एक ठो, बस यूएसडी आईएनआर लगा रखा हूँ। वैसे आप यूरो और जेपीवाई मतलब जापान का भी लगा सकते हैं, यूरो जापान, जापानीज करेंसी युआन और डॉलर। इससे आपको पता चलता रहेगा कि बाज़ार में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर अपनी करेंसी कमज़ोर होगी और डॉलर ऊपर जाएगा तो सिल्वर का जो फूड फ्यूचर है वो भी महंगा होगा। मतलब ये 2,65,000 है, अगर इधर 1 रुपया बढ़ गया तो ये 2,70,000 हो सकता है। 5,000 का डिफरेंस आ सकता है इसमें, क्योंकि अभी ये लाखों में काम कर रहा है। अब इधर देखते हैं हम लोग को ट्रेड कैसे लेना चाहिए। तो ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का ऐप। इधर जो है ना, इधर मैं लगा के रखा हूँ XAUUSD, मतलब इधर एलिमेंट के नाम से इधर नाम रखे गए हैं। तो गोल्ड का जैसे XAUSD, मतलब कि गोल्ड डॉलर के, और ये सिल्वर XAGUSD, ये सिल्वर का XAGUSD, और ये अपना US ऑयल डॉलर के हिसाब से ऑयल का रेट। और ये अपना कॉपर। आज संडे बोल के इंटरनेशनल मार्केट खुला नहीं, सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम का अपना मार्केट ओपन है। क्रिप्टो हमेशा खुला रहता है 24 घंटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर आके पहले गोल्ड में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन लेना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर जब आप कंफर्म होंगे तो आप फिर इंडियन मार्केट के हिसाब से उधर पैटर्न देखेंगे, उधर आपको थोड़ा सा मिलेगा। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन जाता है कि हाँ यहाँ से फॉलिंग आ रही है, तो वहाँ पर भी असर होता है। अब यहाँ पर जैसे मार्केट साइड भी हो जाता है, साइड मतलब एकदम छोटा सा ये जोन जो रहता है, तो यहाँ पर जो मूव आते हैं ना, वहाँ पर इंडियन मार्केट में वो मूव जो है थोड़े अलग टाइप के हम लोग को दिख सकते हैं। तो यहाँ के जो साइडवे मार्केट में जो मूव रहता है वहाँ के चार्ट में थोड़ा सा अलग मूव दिखेंगे, तो इसलिए उस टाइम में ये काम नहीं आता। ये कब मूव आता है, जब मार्केट ट्रेंडी हो जाता है, तो वहाँ पर फिर 20 सेकंड या 40 सेकंड का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर मूव आया 10 सेकंड के आसपास, तो वहाँ पर वो मूव आने में 5 या 10 सेकंड, इंडियन मार्केट के चार्ट में 5 या 10 सेकंड हम लोग को दिखेंगे वो मूव के लिए। और सेम अपना इधर सिल्वर के लिए भी है। यहाँ पर ये डाउनफॉल इधर आता गया क्योंकि ये काफ़ी शार्प फॉल था, तो सेम टू सेम पैटर्न इंडियन मार्केट भी अपना लगा रहा था। उस टाइम में 5 सेकंड का आसपास डिफरेंस था, मैं जो देख रहा था उसमें, तो 5 सेकंड के आसपास उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा था यहाँ के चार्ट और वहाँ के चार्ट में। और अगर आपका क्रिप्टो करेंसी वाला कोई ऐप है जैसे एक्सएम ग्लोबल या एक्सनेक्स जैसा होता है, तो उसमें अगर आप देखें तो और भी बेहतर है। ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू ये ऐप है, ये उसके हिसाब से इधर प्रोजेक्ट करता है। तो ये उसे वन या 2 सेकंड के आसपास लैगिंग है, 1 सेकंड के आसपास इधर लैगिंग है। और इधर का जो चार्ट है ये 5 सेकंड इंडियन मार्केट अपना लैग होता है, मतलब इंडियन मार्केट अपना 6 सेकंड ऑलमोस्ट ये ट्रेडिंग व्यू से पीछे है, और वो वाले जो फॉरेक्स ऐप है उससे 5 सेकंड पीछे। तो वहाँ से देखेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो मूव आता है, जो पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जब जैसे यहाँ पर अपना पैटर्न बना, बाजार यहाँ पर नीचे आया, हावरली टाइप में देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे आके इधर आके क्लोज हो गया। अब आगे क्या हो सकता है मार्केट, तो या तो आज रात 1 या 2 बजे के आसपास जब बाजार खुलेगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिकवरी दिखा सकता है, $90 to $500 तक जा सकता है, या फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। और अगर यहाँ से दोबारा सेलिंग आती है तो अपना 64 या $65 के आसपास बेस है, और जो सेलिंग आएगी वो शार्प ही होगी, वो यहाँ कहीं पर आके रुकेगी, बेस बना चुकी होगी। जब तक अपना मार्केट खुलेगा तब तक शायद अपना ये जो लो है, ये लो टच होकर यहाँ से बाउंस भी आ चुका होगा। तो अगर मेरे को लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा और मार्केट समझ लीजिए अभी ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और अभी मार्केट ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हिसाब से देख लिया। फिर इंडियन मार्केट में सिल्वर में सिल्वर मार्च फ्यूचर, सिल्वर मिनी नहीं देखना, सिल्वर फ्यूचर मार्च का फ्यूचर देखना है। मार्च का फ्यूचर में जो होगा वही सेम चीज़ सिल्वर मिनी में दोहराएगा, समझे। अब यहाँ पर हाउली टाइम फ्रेम में गया, ये तो आज का बाजार था जैसे मैं बताया, क्योंकि 60 क्या नाम है $4 का यहाँ पर डिफरेंस था। 80 कितना में क्लोजिंग हुआ है, 84 में क्लोज हुआ है। और अपना जो मार्केट यहाँ पर लोअर सर्किट लगा था वो यहाँ पर $89 में लगा था। तो मैं इसलिए आपको बता दिया था कि 2,68,000 के आसपास कॉमेक्स के हिसाब से जो रेट निकल के आया उसके आसपास ही क्लोज होगा। और जो इंडियन मार्केट का जो न्यूज़ आया कि मार्जिन 1 लाख हाइक कर दी गई है सिल्वर मिनी के लिए, और सिल्वर फ्यूचर का जो है डायरेक्ट, अगर आप ये सिल्वर मार्च फ्यूचर खरीदते हैं तो इसमें 12-13 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसके कारण इसमें 2-3 हज़ार का फॉल और एक्स्ट्रा हम लोग को दिखाई दिया। और लेकिन यहाँ पर लोअर सर्किट में आकर मार्केट क्लोज हो गया, ना इसको तोड़ पाया, ना इसे नीचे गया, ना इधर से ज़्यादा ऊपर गया। गोल्ड गया क्योंकि गोल्ड थोड़ा वॉलेटाइल है, उसमें लिक्विडिटी अच्छी, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं थी। अब आप इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो यहाँ पर जो है ना सिल्वर मिनी का भी ऑप्शन सीन है। मेरे को ग्रो का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप जीरोधा में जो है ना डायरेक्ट सिल्वर मार्च का फ्यूचर को क्लिक किए,
और यहाँ से आप इसका वो ऑप्शन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन इंटरेस्ट कॉल का, ये सब कॉल के प्राइस है। एटीएम का जो प्राइस है वो 1,58,483, मतलब 1,58,000 है आसपास। और जो पुट का जो प्राइस है वो है अपना, एक मिनट, ये कौन सा है, 2,65,500 समथिंग के आसपास। अच्छा हाँ, तो जो पुट का जो प्राइस है वो अपने एटीएम के आसपास है 1,362। यहाँ पर पुट के प्राइस का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। क्यों? लेकिन अगर आप इसको खरीदने जाएंगे ना तो ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर में मिले आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर आप जीरोधा में लिमिट ऑर्डर लगा के खरीदना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मार्केट में, कम्युनिटी मार्केट में लिक्विडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है ना लाखों में लगता है, यहाँ पे कम पैसे में काम नहीं होता, तो इधर इसलिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग लिक्विड यहाँ पर कम्युनिटी कर पाते हैं। जीरोधा का नियम ये है, मिनिमम 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप जो है ना कम्युनिटी ट्रेड करने के लिए और आपके पास 20,000 होने चाहिए, मतलब टोटल 30 या 40,000 में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर वगैरह ट्रेड करना यहाँ पर आपके लिए मुश्किल होगा। अब अगर इधर एटीएम फार एटीएम में जाए, मान लीजिए 270, 280, ये इसलिए महंगा है क्योंकि यहाँ पर गिरावट बहुत ज़बरदस्त आई थी, इसलिए यहाँ पर ये महंगा दिखाई दे रहा है। 3 लाख के आसपास जाएंगे तो ये अभी भी 1 लाख के आसपास ही है। लेकिन यहाँ पर पुट का प्रीमियम है वो बहुत भयंकर टूटा है। अब जो पुट का जो प्रीमियम है ना, उसकी क्वांटिटी, सिल्वर मिनी की क्वांटिटी जो है, अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर खरीदेंगे सिल्वर मिनी का तो इधर 5 लॉट आपको देना पड़ेगा। 5 लॉट किसका आएगा, मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट आप सिल्वर मिनी खरीदते हैं तो इधर 5 लॉट आएगा, मतलब इधर 12 लाख लगेंगे। 12 लाख नहीं, एक बार 3 लाख समझ लेते हैं, तो 5 के हिसाब से 15 लाख लगेंगे। और प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मार्जिन कितना, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो लगेगा वो आपका होगा 16 लाख, मिला के टोटल 16 लाख। और जो सिल्वर, डायरेक्ट सिल्वर मिनी की जगह सिल्वर का फ्यूचर खरीदेंगे तो इधर एक्स्ट्रा 12 लाख लगेंगे। पहला तो इसका क्वांटिटी आता है 10, तो 10 के हिसाब से इधर आपका 26 लाख हो गया, 26,50,000 समथिंग के आसपास हो गया। और प्लस 12 लाख मतलब 38 लाख, मतलब 40-50 लाख रुपया होगा, तो आप इसका फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे। और गोल्ड में जो है ना, गोल्ड बहुत महंगा आता है, इससे गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है। गोल्ड में क्या होता है, यहाँ पर 10 ग्राम का रेट है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गोल्ड, डायरेक्ट गोल्ड खरीदेंगे तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तो इसका 1 करोड़ समथिंग का हिसाब अदारा हो जाता है, मतलब 1 करोड़ 48 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए। लेकिन गोल्ड मिनी जो है ना, ये थोड़ा सस्ता रहता है, ये 10 क्वांटिटी के हिसाब से आता है, तो यहाँ पर आपका 14 लाख में आपका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्यूचर मार्जिन आपका हाइक हुआ है तो उसके हिसाब से 12 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 लाख समथिंग एक्स्ट्रा लगेंगे, इसके जो फॉर्मूला के हिसाब से निकल के आ रहा है। और कॉपर्स वगैरह जो है वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। क्रूड का जो लॉट आता है वो 10 में आता है। क्रूड ऑयल का जो आता है वो 10 का लॉट आता है, मतलब 5,000 है तो 50,000 रुपया समथिंग के आसपास, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं डायरेक्ट फ्यूचर खरीदते हैं तो। इसका अगर ऑप्शन कैसे खरीदेंगे, इसका ऑप्शन जो है ना, इसका एटीएम देख लीजिए, जैसे निफ्टी में होता है ना, निफ्टी का जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना, कि हम लोग एटीएम खरीदना चाहें या ओटीएम खरीदना चाहें तो ऊपर नीचे करके हम लोग खरीद सकते हैं। तो वैसे अब इसमें भी इसका ऑप्शन वगैरह खरीद सकते हैं। मैं बस इसका दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे आता है। यहाँ पर देखिए 302 समथिंग के आसपास इसका ऑप्शन का रेट है। 302 इंटू 10 हो गया आपका कितना, 3,000 रुपया समथिंग इधर हो गया। और वही पुट का भी 3,90 रुपीज़ समथिंग पुट साइड का हो गया। एटीएम का जो रेट है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेचुरल गैस अपर सर्किट लगा था। नेचुरल गैस का जो फ्यूचर आएगा वो महंगा आएगा। यहाँ पर जो है 406 लिखा हुआ तो है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी रहता है वो 350 के आसपास रहता है। 350 क्वांटिटी में इसका फ्यूचर आता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। अब अगर मैं किसी का बाय सेल बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं बाय सेल बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब रहता है। मान लीजिए मैं सिल्वर के फ्यूचर को शॉर्ट करने के लिए बोला पेपर ट्रेड के हिसाब से कि यहाँ से और सेलिंग आएगी, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से अगर और सेलिंग आएगी और मेरा टारगेट है कि यहाँ से गिरेगा और 2,25,000 तक जाएगा, 2,25,000 तक जाएगा। अब अगर आप पुट लेना चाहें तो कैसे लेंगे सिल्वर का, आप सिल्वर मिनी में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना डिफरेंस है, यहाँ पर इधर 20,000 का डिफरेंस है, ठीक। अगर सिल्वर मार्च का फ्यूचर जो है वो अगर 225 आएगा तो ये अपना आएगा 255 समथिंग के आसपास, 20 से 30,000 का समथिंग का डिफरेंस आएगा, ये आएगा 20,000 का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 245 का इधर ये आएगा, इसका टारगेट जो है ना नीचे की तरफ 245 का समथिंग का आएगा निकल के। तो इधर आप क्या करेंगे, इसके ओटीएम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एटीएम बहुत महंगा आएगा इसमें, एटीएम बहुत महंगा आएगा, क्योंकि अगर टारगेट बड़े मिलते हैं तो आप जो है ना 3 या 4,000 पॉइंट दूर के अगर आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें फर्स्ट टारगेट अगर लेना है, समझ लीजिए 2,84,000 का इसमें है, फर्स्ट टारगेट अपना 280 या 278 समथिंग का है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे और नीचे आने के बाद आपको ये होगा 2,81,750, इसका पुट ट्राई कर सकते हैं, इसका आप पुट ट्राई कर सकते हैं, ये है पुट इसका। लेकिन इधर ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना जीरोधा में थोड़ा सा आज संडे होने का ना, इसमें ठीक से दिखा नहीं रहा है, ये 99% टूट गया है, क्योंकि शायद इसका एक्सपायरी नज़दीक है बोल के ये टूट गया है, क्योंकि हाँ ये फरवरी का है ना, इसका एक्सपायरी नज़दीक है, तो वो एक्सपायरी देख के आपको लेना है। एक बार मार्च का देख लेते हैं, मार्च में क्या है,
एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मतलब इसका तो 1337 समथिंग है, फिर इंटू 10 के हिसाब से समथिंग होता है। तो मान लीजिए इसका 225 के आसपास है, तो 225 के आसपास होने से मेरा जो टारगेट है मैं अपना लूँगा फर्स्ट टारगेट के हिसाब से 2,60,000 का। यहाँ पर 1,094 का क्वांटिटी मतलब कि दाम है, और यहाँ पर इंटू 100 या इंटू 20 जो भी, सब ब्रोकर का अलग अलग रहता है। मेरा जो इसमें रेट दिखा रहा है, इसका जो क्वांटिटी दिखा रहा है वो अलग है। जीरोधा में जो है वो अपना रहता है 20 to 30 समथिंग के आसपास। आज का जो नया है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, मार्जिन के हिसाब से कितना है कितना नहीं। और ग्रो का जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है, और यहाँ पर जो नंबर में वो भी प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ पर क्या लिमिट ऑर्डर लगा के लेना पड़ता है। इधर जो बीड एंड क्वांटिटी का जो ऑफर्स जो है, ऑफर एंड बीड्स का जो है, इधर देखना पड़ता है, मैच करना पड़ता है कि कहाँ पर बाय सेल हो रहा है। लेकिन इधर इसलिए डायरेक्ट मार्केट प्राइस में आप ऑर्डर नहीं दे सकते। जीरोधा में, ग्रो वगैरह में डायरेक्ट मार्केट प्राइस में आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7,000 पॉइंट के नीचे अगर मेरा फर्स्ट टारगेट है, तो उधर जो है ना, उधर का मैं ऑप्शन बाय करके छोड़ दूंगा। अगर वो वहाँ से एटीएम बनता है, अगर वो एटीएम बनता है तो वहाँ पर उधर स्पाइक आएगा, उधर लिक्विडिटी आएगी, और फिर जो है ना, अब मैं देखूंगा कि वहाँ पर मेरे को क्या प्राइस मिल रहा है। अब ये जो 1,000 रुपया का है, समझ लीजिए 1100 समथिंग के आसपास का ये है। अब ये 1100 रुपये का जो सिल्वर का मार्च का जो फ्यूचर है, मतलब कि ऑप्शन है, जो 26,000 का जो ऑप्शन है वो 1100 रुपये समथिंग है। अब मान लीजिए एटीएम हो जाता है, पहले ओटीएम था कि 5,000 पॉइंट डाउन था, अब ये एटीएम हो गया, इधर 6,000 पॉइंट डाउन चला गया। तो मैं इधर इधर ऑप्शन में देखूंगा कि मेरे को कितना प्राइस मिल रहा है, सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। इधर मैं ऑफर में देखूँ मेरे को ऑफर कितने आ रहे हैं, 1,200 के आ रहे, 1,300 के आ रहे, 1,500 के आ रहे, 2,000 के आ रहे, 3,000 के आ रहे। तो इधर मैं ऑप्शन देखूंगा और इस हिसाब से सेल ऑर्डर में लिमिट मार के मैं इधर सेल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ग्रो में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसलिए उसमें भी क्या होता है, लैगिंग कर जाता है कई बार, क्योंकि उन लोगों को ढूंढना पड़ता है कि कौन से प्राइस में सेल होगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आप बाय तो हाई प्राइस में करती हो लेकिन सेल लो प्राइस में होता है। अब इधर भले ही इसमें 1100 दिखा रहा है, लेकिन अचानक से जब आप बाय करोगे तो इधर 100-200 पॉइंट ऊपर में भी बाय हो सकता है इसमें। यही प्रॉब्लम है, गोल्ड और सिल्वर में यही प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर देखा जाए फ्यूचर्स में अगर आप करोगे तो सिल्वर मिनी में लिक्विडिटी अच्छी है, और ऑप्शन में करोगे तो यहाँ पर गोल्ड में जो है ना, गोल्ड के फ्यूचर्स, गोल्ड का जो ऑप्शन है, गोल्ड मिनी का ऑप्शन नहीं बोला, गोल्ड खाली इसका गोल्ड अप्रैल का जो फ्यूचर का ऑप्शन है, जो ये होता है गोल्ड मिनी को छोड़ के, इसके ऑप्शन में बहुत ज़बरदस्त अपने को लिक्विडिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप जो है ना, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते। अब यहाँ पर देखिए 45,800 है, ये 700 से है 16 समथिंग इसका पुट का दाम है। संडे के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इधर ग्लिच है, बाकी थोड़ा सा प्लस माइनस होगा इसमें। जब आप बाय करेंगे तो इधर 100-200 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। किसी भी ऑप्शन को जब आप बाय करेंगे तो उधर 100-200 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। गोल्ड में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता जितना बड़ा सिल्वर में आता है। तो इधर क्या होता है, जैसे सिल्वर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पॉइंट गिर रहा है रोज़, और 20-20 हज़ार चढ़ रहा है। गोल्ड में कितना आता है, 1,000-1,500 का यहाँ पर मूवमेंट आता है। अब ये 1,48,100 समथिंग है, तो 100 पॉइंट का मतलब 100 क्वांटिटी का इसका लॉट है। अब इधर से ये 100 पॉइंट भी बढ़ गया ना, मतलब 1,48,200 हो गया, मतलब 100 से 200 हो गया। तो यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट, नहीं सॉरी, 100 के हिसाब से टोटल कितना हुआ, मेरे को 10,000 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अगर 100 से 200 गया, 200 से 300 गया तो 20,000 का, 300 से 400 या 500 गया तो 50,000, अगर यहाँ से 500 पॉइंट चल गया तो 50,000 का फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि गोल्ड का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा महंगा आता है। ये 100 क्वांटिटी वाला है, गोल्ड मिनी जो है वो 10 क्वांटिटी वाला है। तो वहाँ पर जो है ना 100 पॉइंट में 1,000 रुपया, और यहाँ पर 100 पॉइंट में 10,000 रुपया का डिफरेंस रहेगा। और इसके ऑप्शंस जो है, ऑप्शन में भी वही है, गोल्ड मिनी का जो ऑप्शन आएगा वो भी आपको जो है ना 100 के मल्टीपल या 50 के मल्टीपल पे आपको मिल सकते हैं। और बाकी ग्रो का हिसाब धारा अलग है, ये मैं जीरोधा का बता रहा हूँ, जीरोधा अपना अलग सिस्टम कर रखा है बस। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखते हैं, क्रूड ऑयल का जो है इसका ऑप्शन जो है ना सबसे बेस्ट रहता है, क्रूड ऑयल, एनजी और गोल्ड, इनके आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर में आपको फ्यूचर ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो बेस्ट है सिल्वर मिनी करिए। 20 लाख रुपये के अंदर आपका सिल्वर मिनी आराम से ट्रेड हो जाएगा। और ऑप्शंस के लिए जो है ना आपको कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपया लगेंगे, लेकिन उसका ऑप्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जो क्रूड जो है, क्रूड वगैरह के लिए 20 से 30 हज़ार रुपया काफ़ी रहता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। इसके आप ऑप्शन आराम से बाय सेल कर सकते हैं। अब इधर क्या है, 15-20 पॉइंट या 30 पॉइंट का समथिंग का टारगेट है मेरा। आप इसको नहीं, इसका फ्यूचर नहीं खरीद सकते, तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आराम से खरीद सकते हैं। ऑप्शन क्या करें, ज़्यादा दूर का मत ले, थोड़ा पास का ही ले। मान लीजिए अभी एटीएम है 6,000 के आसपास, ठीक। तो अगर मैं सेल का बोल रहा हूँ तो 5,900 का, मैक्स टू मैक्स 5,900 का लीजिए। और अगर हाँ बाय बोल रहा हूँ तो 6,100 का लीजिए। इधर आपका 5 पॉइंट में 400-500 रुपया आपका बनता हुआ दिखाई देगा। 5 से 6 पॉइंट अगर इसका प्रीमियम मूव कर गया, 319, अब मान लीजिए 319 है, 319 से 325 हो गया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। खुद से ट्रेड लेना है तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इवेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट और इसकी टाइमिंग क्या है, 6 PM में एक मूव आता है जो बहुत बड़ा मूव देता है। कई बार 6 PM से 6:30 के बीच में आता है वैसा मूव।
और दूसरा आता है 8:30 के आसपास, जब यूएस मार्केट वगैरह, वेस्टर्न मार्केट वगैरह ओपन होते हैं। तो शाम के 6 बजे का जो मूव आता है वो काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी स्पाइक वाला रहता है। तो उसके बाद जो है ना डिसाइडेबल मूव आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 6 PM के आसपास, ये हो गया 15 हुआ 3 16 17 18 समथिंग ना, 18 हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए ये 6 PM था 15 मिनट का, इसके बाद वाला कैंडल 6:15 का डाउन। तो यहाँ से कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन देता है और 8:30 बजे के आसपास 21 हुआ 21 हुआ अपना 8, 8:30 बजे के आसपास 8:15 8:30 मतलब 8:15 में ये कंटिन्यूएशन दे दिया। फिर यहाँ पे फॉल आता गया क्योंकि ट्रेंड था अपना कंटिन्यूएशन का। तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो है ना कमोडिटी बाजार नहीं, जितना भी फॉरेक्स मार्केट है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बीटीसी का खुला है तो इसका एग्जांपल से दिखाता हूँ। सैटरडे संडे लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, लेकिन इसमें 6 बजे के आसपास मूवमेंट आता है। ये अपना 18 के आसपास ये 6:15 यहाँ पर मूवमेंट आना शुरू हुआ। यहाँ पे स्पाइक कैंडल बनने शुरू हो गए और यहाँ से डायरेक्शनल मूव आ गया। उसके पहले थोड़ा ये साइडवे था, उसके पहले देखेंगे थोड़ा सा साइडवे चल रहा था, कुछ खास यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं दिख रही थी। 6 बजे के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी बनना शुरू हुआ, फिर यहाँ पर मूव दे दिया। 8:30 बजे तक यहाँ पे जो मूव आना था आके ख़त्म हो गया। सैटरडे संडे में क्या होता है 6:30 बजे से 8:30 बजे के पहले पहले मूव आ जाता है 2 घंटे के बीच, सैटरडे संडे में बीटीसी में। और गोल्ड में जो है ना, गोल्ड और सिल्वर में भी वही होता है। सुबह जो ट्रेंड रहेगा उसके हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो 6 और 8 बजे के बीच में और बड़ा मूव दे देता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में, गोल्ड में हो या सिल्वर में, दोनों में सेम रूल और अप्लाई है। और सेम क्रूड ऑयल के लिए भी जो है ना सेम है। यहाँ पर 6 बजे का जो टाइमिंग रहता है 6 से 8:30 बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहता है शाम का। ये हो गया। अब और इसमें क्या बचा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूएसडी सब बता दिया यहाँ पर। और इवेंट में क्या रखें, पावेल का जो टाइमिंग रहता है 11:30 बजे के आसपास, उसका समझ लीजिए फेड का जो मीटिंग रहता है, वो मीटिंग स्टार्ट करने के टाइम में क्या होता है बहुत बड़ा कैंडल बनाता है। जब भी उसका मीटिंग रहेगा तब आप देखेंगे तो उधर स्पाइक वाला कैंडल बहुत ज़बरदस्त रहता है, तो वो इवेंट मिस करने वाला नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है एक प्रकार से जुआ टाइप से हो जाता है, वो उधर आप डायरेक्शनल मूव नहीं पकड़ सकते। उसमें या तो वो ऊपर फटेगा एकदम ही, और जो फटेगा ना वो 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के अंदर वो मूव अचानक से आपको दिखाई देगा। आप बाद में उधर बाय या सेल नहीं मार सकते। और अगर आप पहले उधर बाय सेल मार देते हो तो अगर आपके गलत डायरेक्शन में चला गया तो आपका कैपिटल जा सकता है। उसमें यही प्रॉब्लम रहता है फेड वाले मूव में। फॉरेक्स में फेड वाले मूवमेंट को पकड़ने के लिए बहुत लोग जो है ना क्या करते हैं, अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं, क्योंकि उधर जो है ना यूनिट्स के हिसाब से होते हैं, मतलब $20-25 या $30 $70 के हिसाब से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो तो $5,000 का गोल्ड है, अगर उसमें $70 से ज़्यादा बड़ा मूव आ गया, मान लीजिए $70 से ज़्यादा बड़ा मूव आ गया, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इसलिए फेड का मीटिंग के दिन जो है ना काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना पड़ता है। और वो जब डिसाइड करता है, जैसे फेड ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, स्टेबल रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि हमें यूएसडी डॉलर जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके कारण डॉलर का जो कमज़ोर था वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। और डॉलर जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ वैसे जितने कमोडिटी थे उनमें से पैसा निकला और डॉलर में जाना शुरू हो गया, और जिसके कारण यहाँ पर चेन रिएक्शन हम लोग को दिखाई दिया। इवेंट बहुत ज़रूरी है और न्यूज़ भी बहुत ही ज़रूरी है। ट्रम्प क्या बोल रहा है वेनेजुला को लेके, यूरोप को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, ईरान को लेके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है अगर दुनिया में अनसर्टनिटी आएगी तो वो क्या करेंगे, फिजिकल एसेट की तरफ जाएंगे, डिजिटल एसेट से निकल के। और जो फिजिकल एसेट है वही, उसमें फिजिकल एसेट में क्या है, इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर से भी, गोल्ड एंड सिल्वर में भी सबसे सेफ मतलब कि जिसको माना जाता है वो गोल्ड को माना जाता है। सिल्वर फिर भी आप लेके नहीं घूम सकते एक साथ इतना, मतलब कि क्वांटिटी 100-200 क्वांटिटी लेके नहीं घूम सकते। लेकिन गोल्ड जो है ना 1 किलो गोल्ड में आप 50 किलो के आसपास सिल्वर का आराम से मतलब पैसा बन जाएगा। सिल्वर खरीद सकते हो 1 किलो गोल्ड के हिसाब से, मतलब 1 किलो गोल्ड में आपका 50 kg सिल्वर आ जाएगा, 50 से 60 kg आपका सिल्वर आ जाएगा।
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड ज़्यादा सेफ माना जाता है, इसलिए गोल्ड में भी जो सेलिंग आया ना, जो 50,000 पॉइंट का ही आसपास आया है, 1,90,000 से ये अभी भी 1.5 लाख के आसपास घूम रहा है। लेकिन सिल्वर जो यहाँ से 1.5 से 2 लाख के आसपास यहाँ पर इसमें क्रैश आ चुका है, 1.5 लाख के आसपास इसमें क्रैश आ चुका है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।